वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन एसलम का सेकेंड स्टैंजा वो पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट स्टैंजा में देखा था पिछले वीडियो में कि राइटर क्लासरूम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके हालात को डिस्क्राइब करता है। बच्चे वो कमज़ोर हैं, उनकी सेहत अच्छी नहीं है और वो लोग गरीब हैं और वो लोग अपने पेरेंट्स की बीमारी और गरीबी के बदकिस्मत वारिस हैं। नाउ द सेकंड स्टैंजा, ऑन सावर क्रीम बॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड। यह स्कूल सलम में है और यहाँ पर लोगों ने कुछ डोनेशंस दिए हैं, कुछ पिक्चर्स वहाँ पर गिफ्ट किए हैं बच्चों के लिए और वो स्कूल क्लासरूम में दीवारों पर टंगी हैं। दीवार और उसका रंग खराब हो चुका है। सार क्रीम वाल से हमें मालूम पड़ता है कि रंग अनप्लीजेंट है, क्रीमिश है और उसका रंग खराब हो चुका है। शेक्सपियर्स हेड, उस पर जो तस्वीरें लगी हैं उनमें एक तस्वीर शेक्सपियर की है। शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर जाने माने कवि और ड्रामाटिस्ट हैं। क्लाउडलेस एट डाउन, डाउन हेयर मीन्स मॉर्निंग, डाउन सुबह। क्लाउडलेस एट डाउन सुबह का समय है और बादल नहीं है, यानी उगता हुआ सूर्य। तीसरी तस्वीर है सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। ये तस्वीर लगता है किसी मोनूमेंट की है जिसमें कुछ डोम, कुछ गुंबद वो बने हुए हैं। और फिर बिल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली, और वहाँ पर फिर एक तस्वीर है टायरोलीज वैली की। ये एक बेहतरीन सुंदर वैली है, ऑस्ट्रिया में हरी भरी वादी है, हरी भरी वैली है। और इन सारी तस्वीरों का कुछ न कुछ सिग्निफिकेंस है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे शेक्सपियर्स हेड के बारे में। शेक्सपियर एक वर्ल्ड क्लास ड्रामाटिस्ट हैं, एक वर्ल्ड क्लास पोएट हैं। उनको वो लोग पढ़ते हैं जो अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और शेक्सपियर के राइटिंग को समझते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन इन बच्चों के लाइफ में ऐसा लगता नहीं कि वो कभी इस लायक बन पाएंगे कि शेक्सपियर की राइटिंग को एंजॉय कर पाएँ, समझ पाएँ। उसी तरह से क्लाउडलेस एट डाउन, उगता हुआ सूर्य, वो सिंबलाइज करता है एक न्यू बिगिनिंग को, एक नई शुरुआत को। और इन बच्चों के लाइफ में कुछ नई शुरुआत हो ऐसा लगता नहीं है। ये बच्चे स्लम में पैदा हुए हैं, यहीं पले बढ़ेंगे और यहीं इनकी डेथ हो जाएगी। तो ये तस्वीर भी उनके लिए बेईमानी है, क्योंकि इन बच्चों के लाइफ में कोई नई शुरुआत नहीं होने जा रही है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, ये जो गुंबद नुमा, ये जो बड़े बड़े मोनूमेंट्स हैं, जैसे हमारे यहाँ ताजमहल है या और भी कंट्रीज में मिडिवल पीरियड में बनाए गए मोनूमेंट्स में गुंबद डोम वो हुआ करता है। लेकिन जिन बच्चों की लाइफ स्लम में कटती है, जो स्लम में ही जीते मरते हैं, उन्हें इन बड़े बड़े मोनूमेंट्स से क्या मतलब, उन्हें क्या पता कि ये क्यों बनाया गया था, किसने बनाया है या इसका क्या सिग्निफिकेंस है। बिल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली, सुंदर घाटियाँ, खूबसूरत फूल खिले होंगे, सुंदर घाटी होगी। लेकिन इस सुंदर घाटी में बच्चों के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इन्हें अपने घर के बाहर गंदगी, नाली, बीमारी यही मिलती है। तो ये सारे तस्वीरें इन बच्चों के लिए बेमानी हैं, बेकार हैं। ना वो इस लायक हैं कि शेक्सपियर को समझ पाएँ, ना इस लायक हैं कि अपने लाइफ में कोई नई शुरुआत कर पाएँ, ना ही उन्हें बड़े बड़े बिल्डिंग्स, मोनूमेंट्स का मीनिंग समझ में आता है, और ना ही ये सुंदर घाटियाँ उनके किसी काम की हैं। ओपन हैंडेड मैप, ये ऐसे मैप होते हैं जिसमें रियल बाउंड्री से बाहर की बाउंड्री, वो बाहर के एरियाज को अपने इलाके में दिखाया जाता है। ऐसा मॉडर्न पीरियड में मुसोलिनी, हिटलर, इन लोगों ने बनाया था मैप्स और दूसरे इलाकों को अपना इलाका वो दिखाया था। ओपन हैंडेड मैप, यहाँ पर इन बच्चों के लिए ये मैप्स ओपन हैंडेड हैं, इसलिए कि वो उनके लाइफ के बाउंड्री के बाहर की चीज़ों को दिखा रहा है। ये शेक्सपियर, ये क्लाउड, ये राइजिंग सन, ये सिविलाइज्ड डोम, ये बिल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली, ये चीज़ें इन बच्चों के लाइफ के बाउंड्री के बाहर की चीज़ें हैं। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड,
अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यानी कि ये इस एक दुनिया वो दुनिया है जो इन मैप्स में दिखाई देती है, और एक दुनिया वो है जो इन बच्चों के आसपास रियल में एग्जिस्ट करती है, और दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत बड़ा है। And yet, for these children, these windows, not this map, their world, इन बच्चों के लिए ये जो खिड़कियां हैं, विंडोज हैं उनके क्लासरूम में, ये उनके रियल वर्ल्ड को दिखाती है। जब वो उन विंडोज से बाहर देखते हैं, उनके गंदे छोटे छोटे मकान, घर वो दिखाई देते हैं, गंदी नालियाँ, गंदगी वो दिखाई देती है, न कि कोई टायरोलीज वैली या कोई सिविलाइज्ड डोम, कोई मोनूमेंट दिखाई देता है। These windows, not this map, they are world. ये windows इनके real world हैं, ना कि ये map, where all their future is painted with a fog. इन बच्चों के लिए ये जो उनका फ्यूचर है वो कैसा है? Painted with a fog. Fog क्या होता है? जब फॉग होता है तो धुंधला दिखाई देता है। इन बच्चों के बारे में इन्हें नहीं पता है, इन बच्चों को, कि इनका फ्यूचर क्या होना है, वो क्या बनने जा रहे हैं। तो वो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नहीं मालूम है कि वो क्या बन पाएंगे। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ लेड स्काई, और जब वो अपने गलियों में देखते हैं तो गलियां बंद हैं। ये बंद गली इस बात को सिंबलाइज करती है कि इन बच्चों का भी फ्यूचर वो बहुत लिमिटेड है, उनके पास स्कोप बहुत लिमिटेड है। लेड स्काई, ऊपर आसमान भी नीला नहीं है बल्कि लेड कलर का है। शायद आसपास के फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं का रंग ये होगा। और ये बच्चे, इनके पास नैरो स्ट्रीट सील्ड, यानी कि इनके पास जो गलियां हैं, रास्ते हैं, वो बंद हैं, बहुत लिमिटेड हैं। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, राइटर्स स्टैंजा को समाप्त करता है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, ये बच्चे दूर हैं नदियों से, रिवर्स से। केप्स, केप समुद्र के किनारे को कहते हैं, उसका एक टाइप है, थोड़ा सा वो बाहर की तरफ निकला होता है। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, स्टार्स ऑफ वर्ड्स यहाँ पर चमकदार शब्दों के लिए आए जो बड़े बड़े राइटर्स ने लिखे और उसे लोग पढ़ा करते हैं। मगर ये बच्चे नदियों से, ये बच्चे केप से, दुनिया की सुंदरता से, संपन्नता से, और साथ साथ जो नॉलेज दुनिया का है, स्टार्स ऑफ वर्ड्स, इन सब चीज़ों से ये बच्चे बहुत दूर हैं। सेकंड स्टैंजा में राइटर ने क्लासरूम में बनी पिक्चर्स और बच्चों के फ्यूचर के बारे में बात किया है। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे आगे इस पोएम को, थर्ड स्टैंजा। होप यू आर लाइकिंग द वीडियोज। You are requested to subscribe to the channel and share the videos as far as possible. Thank you.